तो इनके साथ मुकाबला करना बड़ी कठिन काम हो जाता है और 2-3 बार ऐसा हुआ है। तो मैं कब से कह रहा हूँ उनसे कि भाई साहब एक फिल्म आप उसका निर्देशन कीजिए, हमें कहीं छोटा सा एक रोल दे दीजिए, पीछे झंडा वंडा हम हिलाते रहें। ये चालू हुआ था गजनी से, ये फिल्म ने 100 करोड़ कमाए और इसका ब्लेम मैं सीधा सीधा मुंह पे बोलता हूँ एजेंट्स पे जाता है, जो नई एजेंसीज खुली है ना। देखिए एक टाइम वो था जब बॉलीवुड के सभी सुपरस्टार एक दूसरे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इवन एक दूसरे की फिल्म को सपोर्ट एंड प्रमोट करते थे। लेकिन फिर अचानक से सन 2000 से ऐसा दौर स्टार्ट हो गया जब स्टार्स क्लैश पहले करते हैं और सोचते बाद में है। मतलब कि जैसे पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ही एक माफिया के समान बन गई हो और सारे स्टार्स एक्टर जानबूझकर अपने ईगो के चक्कर में एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा क्लैश करने लगे हैं। और इनके बीच ऐसे ऐसे भी क्लैश हुए कि लोग कोर्ट तक पहुंच गए और ऐसे भी क्लैशेस हुए जहाँ पूरा का पूरा सिनेमा हॉल ही खरीद लिया। और ये ही नहीं बल्कि इतने बड़े बड़े क्लैशेस हुए कि सभी नेटवर्क को हैक करके सामने वाले की मूवी को डिटेन करने की पूरी कोशिश की गई। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार लाइक शाहरुख, सलमान खान एंड आमिर खान, इन तीनों सुपरस्टार को साउथ इंडियन सुपरस्टार ने इंडियन बॉक्स ऑफिस क्लैश के दौरान काफी बुरी तरीके से धोया है, जहां पर प्रभास सर की एक लो बजट वाली मूवी ने भी इन तीनों सुपरस्टार को काफी अच्छे से बीट किया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के कुछ बड़े मूवी प्रोजेक्ट के क्लैशेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सभी स्टार्स के बड़े क्लैशेस के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले जिस क्लैश की बात करने वाले हैं ये इंडियन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है, क्योंकि इस क्लैश में एक तरफ जहां इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान सर डंकी मूवी लेकर आ रहे थे, लेकिन डंकी मूवी को पूरी तरीके से बीट करने के लिए या फिर यूं कहें कि डंकी मूवी के साथ क्लैश करने के लिए साउथ इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास सर अपनी सलार मूवी लेकर आ रहे थे। और जब ये दोनों मूवी 2023 में क्रिसमस के दौरान रिलीज होने वाली थी तो उससे पहले इंडियन मार्केट में इन दोनों मूवी को लेकर काफी अलग लेवल की हाइप थी। मतलब डंकी को सभी ऑडियंस ऑलरेडी एक मास्टरपीस मानने लगे थे और सालार मूवी के चैप्टर 2 के ट्रेलर को देखकर लोगों के अंदर एक नेक्स्ट लेवल की हाइप थी। और इसीलिए दोनों मूवीज के रिलीज होने से पहले ही इन मूवीज के दोनों मेकर्स ने इस चीज का फायदा उठाकर सेल्फ बुकिंग, कॉर्पोरेट बुकिंग सब कुछ करने लगे थे। और जब ये दोनों ही मूवी 2023 में रिलीज हुई तो दोनों को ही फर्स्ट वीक में सेम रिस्पॉन्स मिला। लेकिन इस सेम रिस्पॉन्स के चलते भी फिर भी डंकी मूवी ने अपनी इंडियन मार्केट में लगभग 450 करोड़ से भी ऊपर का कलेक्शन किया। और यहीं पर सलार मूवी ने भी हिंदी एंड तेलुगु मार्केट में काफी कमाल का रिजल्ट दिखाया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में लगभग 650 करोड़ से भी ऊपर का कलेक्शन किया। अब भले ही प्रभास सर इस क्लैश को जीत चुके हों, लेकिन आगे चलकर हम प्रभास सर के इससे भी बड़े क्लैश के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एक और बॉलीवुड और तेलुगु इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े क्लैश के बारे में। तो देखिए मैं जिस क्लैश के बारे में बात करने वाला हूँ वो होने वाला है सेरा नरसिम्हा रेड्डी और वॉर मूवी के बीच। तो देखिए सबसे पहले अगर सेरा नरसिम्हा रेड्डी की बात करें तो एक हिस्टोरिकल बेस्ड ड्रामा मूवी थी, जिसके अंदर चिरंजीवी जैसे बड़े सुपरस्टार और साथ ही अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार भी काम कर रहे थे। तो बेसिकली एक प्रॉपर पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर मूवी थी। देन इधर वॉर मूवी में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर को देखते हुए लोगों के अंदर काफी तगड़ी हाइप थी। और साथ ही इस मूवी के अंदर जो लोगों को एक्शन देखने को मिलने वाला था वो लोगों के लिए काफी नया था और नेक्स्ट लेवल का था। तो ये दोनों ही मूवी काफी तगड़ी हाइप के साथ 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हो जाती है। और रिलीज होने के बाद ऑडियंस की तरफ से इन दोनों मूवीज को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिलता है। लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद भी सेरा नरसिम्हा रेड्डी जैसी मूवी भी, जिसका बजट लगभग 200 करोड़ से भी ऊपर का था और ये भी इंडियन बॉक्स ऑफिस में कुल 240 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाती है। और इधर वॉर मूवी जिसका टोटल बजट ही 180 करोड़ था और ये मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस में लगभग 450 करोड़ से भी ऊपर का कलेक्शन आसानी से कर पाती है। लेकिन अब हम एक ऐसे बहुत बड़े क्लैश के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का शायद सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है और शायद कभी आपको इतना बड़ा क्लैश आगे देखने को भी ना मिले। तो मैं बात करने वाला हूँ जेलर और गदर 2 के बीच होने वाले क्लैश की। और ये सिर्फ क्लैश नहीं होने वाला था बल्कि इंडियन सिनेमाज के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार का कमबैक भी होने वाला था, क्योंकि सन 2000 के बाद सन्नी जैसे पंप उखाड़ने वाले सुपरस्टार भी पूरी तरीके से लगातार फेल होते जा रहे हैं। और रजनीकांत की दरबार मूवी के साथ और भी कई मूवी इनके मार्केट में नहीं चल पा रही थी। तो इसलिए इन दोनों के लिए सलार और गदर जैसी मूवी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट थी और शायद इसी वजह से इनके ट्रेलर और टीजर को देखते हुए लोगों को इनको देखने के लिए काफी तगड़ी हाइप थी, क्योंकि ये सन्नी पाजी को फिर से उसी अवतार में देखना चाहते थे और शायद इसी तरह रजनीकांत को भी इनकी ऑडियंस एक मास फाइटर के रूप में देखना चाहते थे। तो फाइनली जब ये दोनों मूवीज इंडिपेंडेंस के दौरान 2023 में रिलीज होती है तो गदर 2 को सभी लोगों ने मिलकर एक सीक्वेंस फैक्टर के रूप में काफी जमकर देखा और जेलर मूवी को भी सभी ऑडियंस ने एक मास मूवी का खिताब भी दिया। और अगर हम बात करें जेलर मूवी के कलेक्शन की तो इन्होंने वर्ल्ड वाइड में 600 करोड़ से भी ऊपर का कलेक्शन किया और साथ ही गदर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी ने भी लगभग 700 करोड़ से भी ऊपर का कलेक्शन किया। और यहाँ पर हमारे बहुत बड़े स्टार यानी सन्नी पाजी ने टॉलीवुड इंडस्ट्री को पूरी तरीके से
बीट कर दिया। अब यहाँ पर तमिल इंडस्ट्री हमारी हिंदी इंडस्ट्री से पूरी तरीके से हार गई। लेकिन अब मैं ऐसे क्लैश के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पर हिंदी सिनेमा ने टॉलीवुड इंडस्ट्री को इससे भी कई गुना बड़ी हार दी थी। तो मैं जिस क्लैश के बारे में बात करने वाला हूँ वो होने वाला है राधे श्याम और दी कश्मीर फाइल्स के बीच। अब देखिए, प्रभास सर वैसे तो इंडियन सिनेमा के एक बहुत बड़े फेमस स्टार हैं, लेकिन इस बार इनका सामना एक अलग ही लेवल की बॉलीवुड मूवी के साथ होने वाला था। मतलब कि जब प्रभास सर की राधे श्याम मूवी रिलीज होने वाली थी तो उसी दिन एक और बॉलीवुड मूवी रिलीज होने वाली थी जिसका नाम था दी कश्मीर फाइल। अब देखिए, यहाँ पर दी कश्मीर फाइल मूवी एक नॉर्मल मूवी नहीं थी। मतलब कि ये लोगों को यहाँ पर एंटरटेन करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि एक वो सच दिखाने के लिए आई थी जो कि काफी सारे लोगों को नहीं पता था। और जब ये दोनों ही मूवी 11 मार्च 2022 को रिलीज होती है तो सभी ऑडियंस एक एंटरटेनमेंट की वजह कश्मीर में हुए एक बहुत बड़े इंसिडेंट के सच के बारे में जानने की इच्छुक थी और इसीलिए लोग इसे भारी मात्रा में देखने के लिए जाते हैं। और शायद इसी वजह से दी कश्मीर फाइल ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में लगभग 350 करोड़ से भी ऊपर का कलेक्शन किया है। और अगर बात करें प्रभास सर की राधे श्याम मूवी की तो इसकी वीक स्टोरी लाइन की वजह से ये मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस में बड़ी मुश्किल से 150 करोड़ का कलेक्शन कर पाती है। और इस बात से हमें ये पता चलता है कि अगर आपके कंटेंट में दम है तो आप इंडियन इंडस्ट्री के कितने भी बड़े किंग को मात दे सकते हैं। तो अब मैं एक ऐसे ही क्लैश के बारे में बात करने वाला हूं जहां पर कैसे यश राज सर ने हमारे बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार किंग्स को भी मात दे दी थी। मैं जिस क्लैश के बारे में बात करने वाला हूँ शाहरुख खान सर की जीरो और यश की KGF चैप्टर 1। अब ये दोनों ही मूवीज साल 2018 के क्रिसमस के दौरान रिलीज होने वाली थी। अब उस टाइम में शाहरुख खान सर की एक एक्सपेरिमेंटल जीरो मूवी को लेकर लोगों के अंदर काफी तगड़ी हाइप थी, लेकिन वे KGF चैप्टर 1 को काफी ज्यादा नॉर्मल समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही ये दोनों इंडियन सिनेमाज के अंदर रिलीज होती है तो पूरा मामला ही बिगड़ जाता है, क्योंकि जीरो मूवी जिसको लेकर ऑडियंस के अंदर काफी तगड़ी हाइप थी, KGF चैप्टर 1 देखने के बाद वो सभी ऑडियंस रॉकी भाई की फैन हो गई और हर तरफ रॉकी ही रॉकी बजने लगा। और KGF चैप्टर 1 ही एक ऐसी मूवी थी जिसने कनाडा इंडस्ट्री को एक पैन इंडस्ट्री बना दिया। और अगर हम बात करें जीरो मूवी के हाईएस्ट कलेक्शन की तो इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 200 करोड़ का कलेक्शन किया और एक नॉर्मल इंडस्ट्री से आने वाली KGF चैप्टर 1 ने लगभग 250 करोड़ से भी ऊपर का कलेक्शन किया। और इसी के साथ इंडिया को मिलता है एक बहुत बड़ा सुपरस्टार जो कि अपनी पहली ब्लॉकबस्टर मूवी से इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान को भी बीट कर देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार सबसे बेस्ट लगते हैं या फिर साउथ इंडस्ट्री के।